आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कौन सा ट्वीट किया जिसके बाद में संसद परिसर के भीतर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एनडीए यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी सांसदों को दौड़ा लिया। आखिर कैसे संसद के भीतर अपनी कुर्सी पर बैठते ही ओम बिरला को इंडिया गठबंधन के सांसदों ने उठने के लिए मजबूर कर दिया और मानो मोदी और शाह इंडिया गठबंधन के दबाव में वहां से निकलते हुए दिखे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों 23 जुलाई जब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि केंद्र की मोदी सरकार काफी दबाव में आ चुकी है और 23 जुलाई को ऐसी खबरें आ रही थी कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, मगर 23 जुलाई की तारीख मिडनाइट के बाद लगते ही सबसे पहले पुलिस की बर्बरता एक बार फिर से देखी जंतर मंतर पर। हमने आपको दिखाया कैसे अंधभक्तों का झुंड जंतर मंतर पहुंचकर पुलिस से टकराव करके पत्थरबाजी करके इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए पुलिस को उस स्टेज पर ले जा रहा था ताकि फिर से 20 जुलाई की घटना उसकी याद ताज़ा हो। मगर इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तरफ से माना यह जा रहा था कि कोई कदम उठाने वाले हैं, ऐलान करने वाले हैं, और उन्होंने ऐलान किया तो सही, मगर कौन सा ऐलान किया? उस ऐलान से अभिजीत दीपिके, सोनम वांगचुक, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन और पूरे छात्रों के आंदोलन को मानो मुंह चिढ़ा रहे हो मोदी। उन्होंने कहा भी तो कि हमने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस मामले में सख्ती से जांच की जाए, बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, इस ऐलान की उम्मीद आपसे थी। आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपके प्रशासनिक अमले ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में छात्रों के ऊपर जो कुछ किया, उसके बाद आप ये ऐलान कर रहे हैं। मगर दोस्तों इस बीच में संसद परिसर के अंदर जब इंडिया गठबंधन और एनडीए के सांसद आमने सामने हो गए, किस तौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके सामने किस अंदाज में नारेबाजी करते हुए उनको पीछे हटने पर मजबूर किया, सब कुछ आपको दिखाएंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री की जुबानी जमा खर्च वाले इस ट्वीट पर छात्रों, विपक्ष ने एकदम से हमला बोल दिया। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपिके, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा कि मोदी बोले भी तो बस उतना जितना उनके चहेते पर कोई असर ना पड़े। मोदी दरअसल टाइम काटकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। राहुल, प्रियंका, अभिजीत, सोनम वांगचुक ने सीधे ये कह दिया, आप गुमराह मत कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए। जिन छात्रों की जान गई उनके परिवार को 1 करोड़ की मदद, छात्रों पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ एक्शन, छात्रों के खिलाफ लगाए जा रहे केसेस हटाए जाएं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, इनके बिना कुछ मंजूर नहीं। और इधर इसी बीच में दोस्तों संसद में जम करके हंगामा देखने को मिला। मोदी के बस शिकायत दूर करने वाले पॉलिटिकली करेक्ट वाले बयान और ट्वीट पर इंडिया गठबंधन बिफर गया। एनडीए सांसदों को संसद परिसर में जिस तरीके से पीछे हटने पर, दौड़ाने पर मजबूर किया। थोड़ी देर पहले संसद भवन परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के सांसद आमने सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत सभी विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिस अंदाज में एनडीए के सांसदों को घेरा। दोस्तों सोचिए, एनडीए सांसद इंडिया गठबंधन के सांसदों के खिलाफ नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, पुलिस बर्बरता आपने कराई, आप ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो लोग हक की आवाज उठा रहे हैं। अब ऐसे में जैसे ही मोदी के सपोर्ट में बीजेपी और एनडीए के सांसद विपक्षी सांसदों और छात्रों के विरोध में उतरे, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने शुरू की। और फिर क्या हुआ, ये तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए। दोस्तों ये तो संसद परिसर के अंदर का हाल था, मगर संसद के अंदर आपको ले चलते हैं। संसद के भीतर क्या रहा?
विपक्ष की मांग पर सरकार मुंह चुराते हुए नजर आई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए उस वक्त स्थगित कर दी गई। यही चल रहा संसद के भीतर। लोकसभा स्पीकर दरअसल सरकार का एजेंडा अपने हाथ से छोड़ नहीं रहे। सत्ता पक्ष की मांगों पर लोकसभा को चाहिए कि फौरन तत्काल प्रभाव से वो चर्चा कराएं, मगर दरअसल सरकार चर्चा से बचना चाहती है, बच नहीं रही है। आप देखिए किस तरीके से, किस अंदाज में ओम बिरला को उठकर भागना पड़ा। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। मतलब दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, सरकार सुनने वाली नहीं। उसे लगता है कि अगर ठीक से संसद में चर्चा हुई तो सरकार जनता के सामने एक्सपोज होगी, क्योंकि लाइव कैमरों के सामने पूरा देश देखता है संसद की कार्रवाई। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक ट्वीट करके निकल लिए कि पेपर लीक की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया। वाह मोदी जी वाह, क्या सख्त कदम उठाया आपने ये ट्वीट करके। धन्य हो गए सब। पीएम मोदी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने क्या कहा दोस्तों? प्रियंका कहती हैं, मोदी भ्रमित ना करें, छात्रों के मुद्दे पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। सिस्टम से बच्चों और छात्रों का भरोसा टूटा, अब सरकार के भरोसे का क्या करें? जब भरोसा ही नहीं रहा तो उसी सिस्टम का दिया हुआ समाधान बच्चे कैसे स्वीकार करेंगे? ये बात हर माँ बाप समझते हैं और हमारे प्रधानमंत्री और सरकार को समझनी चाहिए। अगर सरकार समाधान चाहती है तो पहले बच्चों की बात सुने और उनकी मांगें पूरी करे। दोस्तों, आज देश के हजारों लाखों छात्र सड़कों पर हैं, इंडिया गेट पर है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, पटना में है, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, जंतर मंतर पर हैं, देश की राजधानी दिल्ली में डटे हुए हैं। किसान उनके साथ में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुयायी और युवा कांग्रेस के छात्र सड़कों पर हैं, अलग अलग जगहों पर पूरे देश में प्रदर्शन है। और ऐसे समय में नेताओं को अपना डर छोड़कर जनता की बात करने के लिए खुद को वो आगे ले आए, विपक्षी नेता। मगर सत्ता पक्ष को देखिए, सत्ता पक्ष विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि छात्रों के इस मुद्दे को विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटी बना रहा है, रोटी सेक रहा है। अरे आप छात्रों की मांगों को मानिए तो सही। आप तो कह रहे हैं कि छात्र आतंकी हैं, लेकिन विपक्ष पर हमला करने के लिए आपने कहा कि छात्रों के मुद्दों को हाईजैक कर रहा है। तो क्या गलत है? राजनीति है क्या? राजनीति किस बात के लिए की जाती है? राजनीतिक पार्टियां क्यों बनती हैं? सत्ता पक्ष की पार्टी सरकार चलाती है, विपक्षी पार्टियां जनता की आवाज बन करके राजनीति करती हैं। यही तो है राजनीति। किस अनपढ़ गवार ने यह कह दिया कि जनता के मुद्दों को, छात्रों के मुद्दों को उठाना विपक्षी पार्टियों की तरफ से यह राजनीति करना हुआ? और राजनीति कर रहे हैं तो गलत क्या है? विपक्ष जनता की आवाज है, जनता और विपक्ष की आवाज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया हम सब। मगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, आप अपने अपने तरीके से उनको नाम देते हैं, कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉगी, गोदी, दरबारी। दोस्तों, जिस तरीके से देर रात फिर से छात्रों पर लाठी चली, जिस अंदाज में आंसू गैस छोड़े गए, और उस बीच में संघी भाजपाई अंधभक्तों का झुंड वहां पर पहुंचा। आप देखिए इनको, पुलिस के साथ खड़े होकर कह रहे कि हम कॉकरोचों को सबक सिखाएंगे कि गुंडई क्या होती है। ये संघी कह रहे हैं, भाजपाई कह रहे हैं, ये खुद को बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। मगर दोस्तों, इसी बीच में सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। अब सवाल ये है कि आपने ट्वीट करके जिम्मेदारी अपनी हटा ली। आप कह रहे हैं चिंता है तो फिर लाठियां क्यों चली, आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े गए? आंदोलन करीब 1.5 महीने को होने को है। 26 दिन तो सोनम वांगचुक के अनशन को हो रहे हैं। 1.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार बोले भी तो एक छोटा सा ट्वीट करके, जो ट्वीट वो आमतौर पर ऐसे भक्तों के लिए भी कर देते हैं जिनको लेकर के किस तौर पर चर्चाएं, किसी को बर्थडे पे विश करेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे, लेकिन इतने बड़े आंदोलन पर अब तक मुंह नहीं खोल पाए थे। अब मुंह खोले तो महज उंगलियों को कीबोर्ड पर जुम्बिश दे करके उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया, जिसमें कहते हुए दिखाई दिए कि साहब त्वरित कार्रवाई की जाएगी, भविष्य के साथ
युवाओं के खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि देश के युवाओं के हित और उनके भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। आप ले लेते एक मीटिंग, कितना टाइम लगता है गठन करने में? आप एक मीटिंग ले लेते, एक आदेश दे देते कि साहब फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की जाए। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आप अदालतों से जुड़े हुए लोगों से जो प्रक्रिया उसको अपना लेते, कह देते कि हमने उठा लिया कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी है, छात्र वापस जाएं, और आप भेज देते किसी अपने प्रतिनिधित्व को, चला जाता जंतर मंतर पर और वहाँ आश्वासन दे देता 2 मिनट की स्पीच। आप तो वैसे 2-2 घंटे की स्पीच देते हैं रैलियों में, धर्मेंद्र प्रधान को ही भेज देते, मगर नहीं, आपको ये करना नहीं है। आगे क्या लिखा है ट्वीट में कि इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। गजब है, ताली तो मारनी पड़ेगी। आपने हिम्मत जो की 1.5 महीने में एक ट्वीट करने के लिए। तभी दोस्तों राहुल गांधी ने इन्हीं के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, आपने हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। आपने न सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसके बर्बाद होने दिया, आपने उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांग साफ है। पहला, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे उनके पद से हटाएं। दूसरा, छात्रों से माफी मांगे। तीसरा, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करें। जाहिर तौर पर दोस्तों ये वो स्थिति है जिस स्थिति में सरकार घिरी तो है, परेशान तो है, मगर खुद को परेशान दिखाना नहीं चाहती। लेकिन कब तक? क्या रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर डाल करके उसे लगता है शुतुरमुर्गों की दुनिया भी उसे नहीं देख रही? अगर वो दुनिया को नहीं देख पा रहा तो दोस्तों जागरूक रहिए, अपने अधिकारों को पहचानिए, अपनी आवाज़ उठाइए, कमेंट लिखिए।